जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 12 मई 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर हो जाएगा संजय सेठ ने। तो दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को में रूस का विजय दिवस समारोह आयोजित किया गया था। उसमें भारत की तरफ से संजय सेठ शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी को शामिल होना था, लेकिन आप समझते ही हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है भारत में और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। तो इसको देखते हुए पीएम मोदी जी इसमें शामिल नहीं हुए हैं। तो भारत की तरफ से संजय सेठ शामिल हुए थे। संजय सेठ कौन है? तो वो रक्षा राज्य मंत्री हैं। तो 9 मई 2025 को रूस की राजधानी मॉस्को में ये विजय दिवस समारोह आयोजित किया गया था। यहाँ पर आप संजय सेठ को देख सकते हैं और ये हैं व्लादिमीर पुतिन। मॉस्को की अपनी यात्रा के दौरान संजय सेठ ने व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है। दोस्तों, ये जो 80वां विजय दिवस समारोह आयोजित किया गया है रूस में, तो उसके मुख्य अतिथि कौन थे? चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। यहाँ पर आप शी जिनपिंग को देख सकते हैं, ये हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी मॉस्को है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन और करेंसी क्या है? रूबल। और यहाँ की संसद को ड्यूमा बोला जाता है। दोस्तों, रूस से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो रूस के शतरंज खिलाड़ी बोरिस स्पैसकी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। रूस ने ईरान के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर अभी हाल ही में सिग्नेचर किए हैं। जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों का अभी हाल ही में ऐलान किया है। रूसी टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का बैन लगाया गया है। रूस ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री यात्रा की पेशकश की है और भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी सप्लायर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा लखनऊ में। तो लखनऊ में अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो उन्होंने इसका वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है। दोस्तों, ये जो यूनिट स्थापित की गई है, यह लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर भटगांव में स्थापित की गई है। इस यूनिट को स्थापित करने में 300 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और इस यूनिट के स्थापित होने से लगभग 3000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर ब्रह्मोस की। तो दोस्तों, ब्रह्मोस क्या है? एक मिसाइल है, ठीक है। तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे रूस और भारत ने मिलकर के बनाया है। ब्रह्मोस को लेकर 1998 में भारत और रूस के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। भारतीय सेना को 2007 में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिली थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस का प्रकोप देखा गया है? आंसर हो जाएगा केरल में। तो केरल राज्य में अभी हाल ही में निपाह वायरस के प्रकोप की पुष्टि की गई है। तो जो केरल का मलप्पुरम जिला है, वहां पर इसके मामले देखने को मिले हैं। केरल में निपाह वायरस का जो प्रकोप है वो 2018 से है और इसके बाद 2019, 2021, 2023, 2024 और अब 2025 में भी इस वायरस का प्रकोप केरल राज्य में देखने को मिला है। दोस्तों, निपाह वायरस की बात करें तो इसका जो पहला मामला है ये 1999 में मलेशिया के सुंगई निपाह नामक गांव में मिला था और ये सुअर पालने वाले लोगों में पाया गया था। तो ये सुंगई निपाह गांव में मिला था, इसलिए इसका नाम निपाह वायरस हो गया है। दोस्तों, निपाह वायरस एक जूनोटिक बीमारी है, यानी कि ये जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। तो जब कोई संक्रमित चमगादड़ कोई फल वगैरह खाती है और अगर वही फल कोई व्यक्ति खा लेता है तो उसमें निपाह वायरस के लक्षण आ जाते हैं, यानी कि वो संक्रमित हो जाता है। केरल की भी बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, जो कि CPIM पार्टी से संबंधित हैं। विधानसभा की यहाँ पर 140, राज्यसभा की 9, लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अनामुडी 16,
नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। लोक नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम और तय्यम। जीआई टैग की बात करें तो यहाँ पर अट्टापट्टी, अट्टू कोम्बू आबारा जो कि एक बीन्स है, इसको जीआई टैग मिला है। और अट्टापट्टी धोबारा लाल चना, इसको मिला है। और ओना टुकारा एलू जो कि एक तिल है, उसे भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो आप इन सभी को नोट भी कर सकते हैं, जीआई टैग पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल किस शहर में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो दोस्तों, अक्सर आप न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में ये देखते होंगे कि जो बेंगलुरु शहर है वो पानी की किल्लत से जूझता है, वहाँ पर पानी की किल्लत बहुत अधिक है। तो इसी को दूर करने के लिए या इसी संकट से निपटने के लिए कर्नाटक की सरकार के द्वारा स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल शुरू की है। तो इसके तहत 2 पहल शुरू की गई है, संचारी कावेरी और सरला कावेरी। तो जो संचारी कावेरी नामक पहल है, इसके माध्यम से जनता तक सरकारी टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। और जो सरला कावेरी पहल है, इसके माध्यम से जो जल कनेक्शन है उनको और आसान बनाया जाएगा। देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत ने 1960 में लागू हुई सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को पहली बार निलंबित कर दिया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ गई थी, तो इसको देखते हुए भारत ने ये फैसला लिया है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको निलंबित किया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आईएनएस गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल में जो याला ग्लेशियर है ये 2040 तक विलुप्त हो जाएगा, ये अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत बोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों, केंद्रीय ऊर्जा और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने नई दिल्ली में स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किया है। यह जो केंद्र स्थापित किया गया है, यह हैबिटेट लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर का एक नया पार्ट बना है जो कि दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, इस केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत के प्रति जागरूकता और सराहना को बढ़ावा देना। भारत बोध केंद्र में भारतीय कला, संगीत, आध्यात्म, इतिहास, दर्शन और अन्य संबंधित विषयों पर विशेष रूप से चुनी गई किताबें और संसाधन रखे गए हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये हैं मनोहर लाल खट्टर जी, और यहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी गई हैं, ठीक है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, इन सभी से संबंधित हैं। इसके अलावा और भी मटेरियल यहाँ पर रखा गया है जो कि हमारी आर्ट, हिस्ट्री और जो फिलॉसफी है उससे रिलेटेड है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है वो गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोलेगा। और बिहार के मोतिहारी में मोदी स्मृति संग्रहालय अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हिंदी भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन मध्य प्रदेश के वाशिम जिले में किया गया है। योगे योगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। और भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन मसूरी उत्तराखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गौम को। तो मुंबई के प्रसिद्ध उद्यमी सामाजिक कार्यकर्ता हैं डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गौम, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें असम के गुवाहाटी शहर में प्राप्त हुआ है। तो वहाँ पर जो मैत्री शांति फाउंडेशन है उसके द्वारा ये सम्मान उन्हें दिया गया है। 2025 के कुछ प्रमुख पुरस्कार भी डिस्कस करते हैं। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है मधुसूदन साई को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मूर्तिकार राम सुतार को। रामनाथ गोयंका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा को प्रदान किया गया है। डेनमार्क का नाइट क्रॉस सम्मान विजय शंकर को दिया गया है। गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा को।
अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 उदय प्रकाश को, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 आरबीआई को, और रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को प्राप्त हुआ है। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 के स्टेज 2 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 3 मेडल जीते हैं। तो दोस्तों, भारत ने संघाई चाइना में आयोजित किए गए तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मेडल हासिल किए हैं। ठीक है, तो 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है इंडियन टीम को। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला क्रिकेट से बैन कर दिया है। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चाइना ने बैडमिंटन का जो सुदीरमन कप है वो जीता है 2025 का। 2026 के एशियन गेम्स में क्रिकेट और मिक्स मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। दोस्तों, 2024-25 प्रीमियर लीग का चैंपियन बना है लिवरपूल, जो कि एक फुटबॉल क्लब है। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, यहां पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस देश ने गोल्डन वीजा लॉन्च किया है? तो वियतनाम देश ने अभी हाल ही में गोल्डन वीजा लॉन्च किया है। तो गोल्डन वीजा अगर कोई प्राप्त करता है वियतनाम का, तो वो 10 साल तक वियतनाम में रह सकता है। वियतनाम की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक कंट्री है और राजधानी है इसकी हनोई। राष्ट्रपति हैं लुओंग क्वोंग और प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन सिटी। और करेंसी की बात करें तो वियतनामी डोंग यहाँ की करेंसी है। इसकी सीमा चाइना, लाओस, कंबोडिया और दक्षिण चीन सागर से लगती है। ठीक है, तो ये दक्षिण चीन सागर है, तो यहाँ इसकी सीमा लगती है। हाल ही में भारतीय सेना को किस मिसाइल का नया बैच मिला है? तो इग्ला एस नामक जो मिसाइल है उसका नया बैच मिला है भारतीय सेना को। ठीक है, तो भारतीय सेना को रूसी मूल की इग्ला एस मिसाइल का नया बैच मिल चुका है और यह मिसाइल पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो हेलीकॉप्टर है और जो ड्रोन वगैरह है उसमें किया जा सकता है। इसकी जो अधिकतम रेंज है वो है 6 किलोमीटर और यह अधिकतम 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर लक्ष्यों को भेदने में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से अलग हो गया है? आंसर हो जाएगा निकारागुआ। तो निकारागुआ देश अब यूनेस्को से अलग हो गया है। यूनेस्को से अलग होने का कारण क्या है निकारागुआ का? क्योंकि अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा जो गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है, तो ये 2025 का दिया गया है निकारागुआ के एक अखबार को जिसका नाम है ला प्रेंसिया। इसके बाद निकारागुआ की जो सरकार है वो इससे गुस्सा हो गई और उसने कहा कि इस अखबार को क्यों ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद निकारागुआ की गवर्नमेंट ने यूनेस्को से अलग होने का फैसला लिया है। यूनेस्को ने 1997 से विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार देने की शुरुआत की थी और ये 2025 में ला प्रेंसिया को दिया गया है। निकारागुआ यूनेस्को के 194 मेंबर्स में से एक था। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई देश यूनेस्को से अलग हुआ है। इससे पहले अमेरिका, इजराइल, यूके, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका ये भी अलग हो चुके हैं। यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके महानिदेशक हैं ऑड्रे आजोले और इसके जो मेंबर हैं वो हैं 193 और 11 इसके सहयोगी सदस्य हैं। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा, तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जाकर के आप राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 400। इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 साल की। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो 14 बने हैं, उनका संबंध किस देश से है? अमेरिका। हाल ही में भारत और ईरान के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं? 2।
सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत किस राज्य में हुई है? अरुणाचल प्रदेश। 9 मई 2025 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? 10। भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर हुए हैं? चिली। भारत के पहले अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारे में मध्य प्रदेश के साथ कौन सा राज्य शामिल होगा? राजस्थान। आदिशक्ति अभियान किस राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य शुरू किया गया है? महाराष्ट्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में कौन सा शहर शामिल किया गया है? कोझिकोड। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम महत्वपूर्ण पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें डिस्कस करेंगे। तो अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान संबंधित है मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। काल शिवराम महादेव परांजपे। कॉमरेड हमदर्द संबंधित है मोहम्मद अली से। केसरी जो कि मराठी में है, गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। कर्मयोगी अरविंद घोष बंगाली। और ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी से संबंधित है। और संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि कलिंगा सुपर कप किसने जीता है 2025 का? तो ये जीता है एफसी गोवा ने। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। 13 महीने के करंट अफेयर्स, 1800 MCQs की ई बुक मिल जाएगी। 2025 की मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिल जाएगा, उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। 2024 की ई बुक भी आपको इसी कूपन कोड के साथ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं ई बुक वाले सेक्शन पर।